नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HW न्यूज में और आप देख रहे हैं न्यूज रूम चर्चा। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पुलिस की, जो पिछले कुछ सालों से लगातार सवालों के घेरे में रही है। पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर और पुलिस पर बनते हुए दबाव को लेकर, इन सारी चीजों पर हम आज इस शो में चर्चा करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन दबा कर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ आप इस शो को भी बड़े पैमाने पर शेयर करें। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन जब मुनव्वर फारूकी को कोर्ट ने जमानत दी तो उस वक्त कोर्ट ने यह पूछा कि जिस तरह से मुनव्वर फारूकी को गिरफ्तार किया गया था, क्या उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का जो है वो पालन किया गया था कि नहीं। और जैसे ही कोर्ट को यह पता चला कि जो नियम थे उनका पालन नहीं किया गया, कोर्ट ने तुरंत मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी। और साथ ही साथ इंदौर पुलिस को भी इस पूरे मामले को लेकर नोटिस इशू कर दी गई है। तो ये तो बात हुई इंदौर की, लेकिन ऐसे कई मामले हम देख रहे हैं जहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। पुलिस ठीक तरह से चीजों को मैनेज करती हुई नजर नहीं आ रही है। फिर चाहे दिल्ली का मामला हो या फिर कहीं और का मामला हो, कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं। और इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर सुजीत नायर से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता रहा है कि पुलिस सवालों के घेरे में रही है। सुजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, ये पुलिस डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर हम देखते हैं कि सवाल उठते रहे हैं। आखिर कारण क्या है सुजीत इन सब चीजों का? सोनू, इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने को। हम ये कारण को एकदम बारीकी से समझते हैं जी। देखिए, भारत में पुलिस एक्ट जो है, भारत में पुलिस एक्ट 1868 में लागू किया गया था। 1868 में। अच्छा, 1868 में भारत में पुलिस एक्ट कौन लागू किया? 1868 में भारत में पुलिस एक्ट लागू किया था ब्रिटिशर्स ने। जी। पुलिस का काम क्या था तभी? जी। पुलिस का काम यह था कि ब्रिटिशर्स को जो है हमारे लोगों से बचाए, एज एन क्रांतिकारियों से बचाए, एज एन जो हमारे देश के लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। हाँ, हमारे देश के लोग हैं जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये कर रहे थे, नारा लगा रहे थे, क्रांति कर रहे थे, इनके अगेंस्ट बचाए। पुलिस का काम ये था, ठीक है। 1868 इंडियन पुलिस एक्ट, ठीक है। 1868 से लेकर आज तक वो एक्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया है। जी। ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है वो एक्ट में। आज भी पुलिस क्या कर रही है एक्ट के अंतर्गत? पुलिस पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। जी। उनका सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट का सुनना है। जी, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के जगह पे अभी गवर्नमेंट आ गई, हम वहां के वहां रह गए। जी। तो पुलिस अभी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। जी। तो आप जो भी देख रहे हो ये पुलिस का लाचारपन है, लाचारी है उनका, क्योंकि उनको उनका पॉलिटिकल मास्टर्स या गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का सुनना ही पड़ता है। बिकॉज उनका लॉ ऐसा बना है, 1968 का एक्ट ऐसा है, 1868 का। तो प्रॉब्लम यह है कि जब तक 1868 का एक्ट को रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, जब तक पुलिस रिफॉर्म्स को लागू किया नहीं जाएगा, पुलिस ऐसे ही करने वाली है। पुलिस जनता के लिए नहीं, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए ज्यादा काम करेगी, जनता के लिए कम। सो अगर गवर्नमेंट ने बोला पुलिस को कि भाई लाठीचार्ज करो तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी, गवर्नमेंट ने बोला भाई मत करो तो नहीं करेगी, गवर्नमेंट ने बोला अरेस्ट करो तो करेगी, गवर्नमेंट ने बोला मत करो तो नहीं करेगी। उनके पास चारा नहीं है। जी। क्यों चारा नहीं है? क्यों? इसके लिए चारा नहीं है बिकॉज उनका ट्रांसफर्स, उनका प्रमोशन, उनका इंक्रीमेंट्स, उनका पूरा जिंदगी पॉलिटिकल मास्टर्स के हाथ में है। अगर आपने आपके लोकल एमएलए का सुना नहीं या आपने आपका मंत्री का सुना नहीं, तो आपका ट्रांसफर कोई गांव
आपको 2 मिनट में भिजा देंगे जी। आपने अगर कोई आईपीएस ऑफिसर भी अगर आप हो, अगर आपने आपका पॉलिटिकल मास्टर का सुना नहीं, तो आपको नॉन एग्जीक्यूटिव जॉब दे देंगे, कोई ऐसा जॉब दे देंगे जिसमें कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है जी। आपका करियर खत्म कर सकते हैं एक पॉलिटिशियन चाहे तो मुझे बताइए एक पुलिस करेगा क्या? देखिए पुलिस के नजरिए से भी हम देखना चाहिए एक पुलिस करेगा क्या? वो पुलिस के पास कोई चारा ही नहीं बचता है, पर जो पॉलिटिकल मास्टर बोले वो करना पड़ता है। अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, मेरे भी जानकारी में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो अपने पॉइंट में डट के रहते हैं, बट वो बहुत कम है, गिनती में बहुत कम है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं उसका रीजन ये है। सुजीत, तो क्या कदम उठाए नहीं गए हैं कि ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसके अंदर रिफॉर्म्स लाया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट को जो है वो एक तरह से सशक्त बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ताकि पुलिस अपने हिसाब से काम कर सके और उनके ऊपर प्रेशर ना रहे? सुनो, एक्चुअली ये सब एक बहुत अच्छा कमेटी बिठाया गया था सोली सोराब जी के अंडर एक बहुत बढ़िया कमेटी बिठाया गया था। ये कमेटी ने 2005 में बिठाया गया था और 2006 में ये कमेटी ने पुलिस रिफॉर्म्स 2006 ये इन्होंने प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट को जी। पुलिस रिफॉर्म्स 2006 अगर लागू किया जाए तो ये देश का पुलिस सर्विस जो है वो चेंज हो सकता है। मैं आपको पुलिस रिफॉर्म्स 2006 के एक झलकी देता हूं, 7 मेजर पॉइंट्स है, मैं क्विकली आपको बताता हूं जी। पुलिस रिफॉर्म्स पॉइंट नंबर 1 जो आपके स्क्रीन में है वो है कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, SSE। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इसलिए कॉन्स्टिट्यूट करे ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस के ऊपर हावी ना हो जी। ओके, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल में ना हो पुलिस के। स्टेट गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा भाई लाठी चार्ज करो तो लाठी चार्ज नहीं करेगा तो वो पुलिस ऑफिसर को ट्रांसफर करेगा, ये ना इंश्योर हो, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंप्लीटली ना इंश्योर हो। एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाए जो ट्रांसफर्स वगैरह करेगी, वो उसका गठन करने का उन्होंने एक ये दिया था, एक रिकमेंडेशन दिया था। उन्होंने बोला था ये जो कमिटी है SSE स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, ये लेआउट एक ब्रॉड लेआउट पॉलिसी गाइडलाइंस ड्रॉ करेगी और ये कमीशन जो है वो इवैल्यूएट करेगी स्टेट पुलिस ने कैसे फंक्शन किया जी। अब ऐसा है कि अगर आप आज कौन इवैल्यूएट कर रहा है पुलिस को? आज पॉलिटिशियंस इवैल्यूएट कर रहा है। पॉलिटिशियन जब इवैल्यूएट करेगा कि भाई तुम मेरा काम नहीं किया तो मैं तुमको खराब इवैल्यूएशन दूंगा, आपका ट्रांसफर रुकाऊंगा, आपका प्रमोशन रुकाऊंगा मैं। सो स्टेट पहला जो डायरेक्टिव था वो ये था कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो और ये स्टेट सिक्योरिटी कमीशन पुलिस का मामला देखे। दूसरा था टू एंश्योर जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो स्टेट का सबसे टॉप पुलिस है, ये मेरिट के बेसिस में और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस में अपॉइंट किया जाए। आपने महाराष्ट्र में देखा क्या हुआ? ओके, महाराष्ट्र में डीजीपी को मतलब ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वो खुद फ्रस्ट्रेटेड थे, उनका कोई सुन नहीं रहा था, उनका सरकार सुन नहीं रहा था, वो निकल गए और अभी वी स्टिल ओनली हैविंग एन एक्टिंग डीजीपी जी। ये कमीशन ने बोला था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आप ट्रांसपेरेंट तरीके से आप उनका चुनाव करें, ट्रांसपेरेंट तरीके से आप उनका अपॉइंटमेंट करें और मिनिमम 2 साल दे। सी सुनो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑफिसर को, एक पुलिस ऑफिसर को, एक पुलिस हेड को अपना पूरा उनको एक चेंज लाना हो या एक मैनेजमेंट पॉलिसी को स्टेबलाइज करना हो तो मिनिमम 2 साल लगता है। इधर यह होता है कि अगर 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गया या 6 महीने के अंदर होम मिनिस्टर चेंज हो गया या 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट को लगा कि तुम अच्छा नहीं है तो तुमको 6 महीने के अंदर उठा के बाहर फेंक देंगे, उठा के कोई और ट्रांसफर कर देंगे। ये मंत्री का राज है, मंत्री का मन है, मंत्री जो सोचे वो करेगा। आप मुझे बोलो, इतना इंपॉर्टेंट एक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जो हमारे सुरक्षा के लिए, जो सुरक्षा का सबसे सर्वोपरि डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इट इज अ गेम, बिकॉज कोई भी किधर भी ट्रांसफर करेगा फिर तो पुलिस आपका किधर सुनेगा? वो पुलिस गवर्नमेंट का सुनेगा। सो डायरेक्टर नंबर 2 था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को आप 2 साल के लिए, मिनिमम 2 साल के लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट करें। डायरेक्टिव नंबर 3, तीसरा डायरेक्टिव ये था कि एंश्योर दैट अदर पुलिस ऑफिसर्स ऑन ऑपरेशनल ड्यूटी इंक्लूडिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेशन हाउस और ऑफिसर इंचार्ज, ये सबको, मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो
एक एक यूनिट हेड करते हैं, जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो है एक एरिया का हेड होता है, वो एरिया का एसपी होता है, रूरल स्पेशली रूरल एरियाज में एक एरिया का एसपी हेड होता है। एक स्टेशन का, जैसे कि हम अभी अंधेरी में बैठे हैं मुंबई में, हमारा एक एसएचओ है जो हमारा स्टेशन का, उसको मुंबई में सीनियर इंस्पेक्टर बोलते हैं, सीनियर पीआई बोलते हैं। दिल्ली में नॉर्थ में नॉर्मली उनको एसएचओ बोला जाता है, स्टेशन हाउस इंचार्ज। स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है उनको भी मिनिमम 2 साल का टाइम दे, बिकॉज 2 साल का टाइम अगर उनको नहीं दिया, अगर उनको निकाल दिया, बीच में उठा के बाहर फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है वो आदमी, वो ऑफिसर ये करेगा जो उसका जो एमएलए बोलता है, जो मंत्री बोलता है, वही करेगा। बिकॉज नहीं तो अगर वो नहीं किया तो उसको उठा के बाहर फेंक सकता है। पर उसको अगर ये बात मालूम है कि 2 साल उसको कोई उधर से हाथ नहीं लगा सकता, कोई उधर से निकाल नहीं सकता, तो चांसेस आर वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली करेगा। चांसेस आर, अगर उसको यह मालूम है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बोल के एक बॉडी है जो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स का बॉडी है, वो बॉडी उनको इवेल्युएट करता है, तो वो अपना काम प्रॉपरली करेगा, शायद और ढंग से करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं इससे पूरा करप्शन निकल जाएगा या इससे पुलिस एकदम ठीक हो जाएगा, भारत का पुलिस सबसे, मैं ये सब नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं इससे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा। अब लेट्स कम टू रिफॉर्म नंबर 4, separate investigative in law and order and function of the police। देखिए, separate investigative team होना चाहिए जी। रिफॉर्म ने ये बोला कि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, आज हमारा आज एक इंस्पेक्टर, आज एक हवलदार, आज वो रास्ते पे बंदोबस्त करेगा, बंदोबस्त माने वीआईपी का बंदोबस्त करेगा, कल उसको पकड़ के सीआईडी में डालेगा इन्वेस्टिगेशन को जी। अभी इनका टेक्निकल एक्सपर्टीज कहां है? बंदोबस्त में टेक्निकल एक्सपर्टीज है कि सीआईडी इन्वेस्टिगेशन में टेक्निकल एक्सपर्टीज है जी। रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स 2006 ने यह बताया था कि इन्वेस्टिगेशन को अलग रखो और जो लॉ एंड ऑर्डर संभालता है, जो आपका बंदोबस्त संभालता है, जो आपने जब फोन कॉल किया तो आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो तो आता है, या कुछ झगड़ा हो तो बीच में आता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक यूनिट संभालेगा और इन्वेस्टिगेशन ये अलग यूनिट संभालेगा। ये दोनों यूनिट अलग अलग होना चाहिए, ये दोनों यूनिट अलग अलग होना चाहिए। आज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कल लॉ एंड ऑर्डर, कल लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर, आज इन्वेस्टिगेशन। ये जो होता है इसमें एक तो एक्सपर्टीज की कमी होती है, दूसरी बात ये होता है कि इनका जो एफिशिएंसी का जो इनका जो एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली कम होता है, बिकॉज इनका एफिशिएंसी कम होता है। अगर आप अमेरिका में देखो, अगर आप दूसरे देशों में देखो, ब्रिटेन में देखो, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसको हम डिटेक्टिव्स बोलते हैं वो अलग होता है, और जो लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर है, जो यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर है, जो यूनिफॉर्म पहन के रहता है, वो अलग होता है, वो इंटरमैच नहीं होता। सो ये एक पॉइंट है। ये डायरेक्टिव नंबर 4 था। अब चलता है डायरेक्टिव नंबर 5 पे। डायरेक्टिव नंबर 5 पे सेटअप एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड। ये जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड है टू डिसाइड ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन और अदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात जी कि एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बना है, जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, अदर सर्विसेज रिलेटेड मैटर, जैसे कि पुलिस ऑफिसर ऑफ the rank of deputy superintendent and below, and make recommendation on posting and transfer for above the rank of deputy superintendent and police force। देखिए आज क्या होता है, आज हर एक जो ऑफिसर रहता है, हर एक ऑफिसर रहता है, उसका पोस्टिंग मंत्री करता है। वो हवलदार हो तो भी उसका पोस्टिंग मंत्री करता है। यही तो हमने महाराष्ट्र में देखा था। महाराष्ट्र में डीजीपी का कहना यह है कि भाई मुझे तो कोई पोस्टिंग करने दिया ही नहीं गया, हर एक पोस्टिंग तो मुझे बोला गया था, तो इनको इधर पोस्ट करो, उनको उधर पोस्ट करो, इसको इधर करो, फिर मैं डीजीपी बन के फायदा क्या है जी। तो पुलिस रिफॉर्म्स, ये डायरेक्टिव नंबर 5 ये जो बोलते हैं कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाओ। पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड जो है वो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के रैंक के नीचे जो है ऑफिसर्स हैं, उनको उन लोग रेकमेंड करेंगे कि उनके ट्रांसफर कहां होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, प्रमोशन कहां होना चाहिए, कब होना चाहिए। वो प्रोफेशनल्स हैं और वो उन लोग करेंगे। और जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के ऊपर हो, उनका प्रमोशन, ट्रांसफर केवल रेकमेंडेशन ये बॉडी देगी। सुनो एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए आज आप बताएं मुझे, एक कंपनी में एक इंजीनियरिंग कंपनी है, ओके, एक प्रोडक्शन कंपनी है। प्रोडक्शन कंपनी में एक इंजीनियर का प्रमोशन कौन देता है? एक इंजीनियर का प्रमोशन एक सीनियर इंजीनियर देता है, एक प्रोडक्शन मैनेजर देता है।
जी अकाउंट्स का मैनेजर थोड़ी ना इंजीनियर का प्रमोशन देखता है, जी या मार्केटिंग का मैनेजर थोड़ी ना इंजीनियर का प्रमोशन देखता है। जी करेक्ट। एक मार्केटिंग सेल्समैन का प्रमोशन मार्केटिंग मैनेजर देखता है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर को मालूम है वो सेल्समैन कितना अच्छा है कितना बुरा है। जी पर हमारे देश में पुलिस का ऐसा नहीं होता है। एक हवलदार का प्रमोशन मंत्री करता है, एक इंस्पेक्टर का प्रमोशन या ट्रांसफर मंत्री करता है। मंत्री को क्या मालूम वो इंस्पेक्टर क्या काम किया है, कितना काम किया है, कितना 1 लाख 1.25 लाख पुलिस है महाराष्ट्र में फॉर इंस्टेंस। जी एक महाराष्ट्र जैसे स्टेट में 1.25 लाख 1.5 लाख पुलिस है। ये 1.5 लाख पुलिस का सबका हिसाब किताब रहता है वो मंत्री के पास, और वो मंत्री ट्रांसफर कर सकता है। इसमें प्रॉब्लम है। तो दैट इज वाई पुलिस रिफॉर्म, दैट इज वाई पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। अब जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, जो सेकंड लास्ट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि सेट अप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट स्टेट लेवल टू इंक्वायर इनटू पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द rank above the rank of deputy superintendent of police in case of serious misconduct। एक पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को बिठाए। तो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है पुलिस के साथ, मुझे एक आदमी को कंप्लेंट करना है, एक पुलिस के बारे में कंप्लेंट करना है, तो मैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी के पास जाके वो कंप्लेंट दे सकता हूं। जी आज अगर एक मंत्री के कहने पे पुलिस आके मुझे हैरेस कर रही है तो मैं कहां जाऊंगा? जी कोर्ट में मैं जा सकता हूं। कोर्ट में कितना होगा, क्या होगा, कौन से कोर्ट जाएंगे, कब तक? मुझे एक ऐसा बॉडी चाहिए जिधर मैं जाके बोल सकता हूं देखिए ये मंत्री के कहने पे ये पुलिस मुझे तकलीफ दे रही है, और वो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है वो उस पर चर्चा करेगी, वो उस पर डिसीजन लेगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। इनफैक्ट इंक्लूडिंग कस्टोडियल डेथ, ग्रीवियस हर्ट्स, ये सब बात, कस्टोडियल डेथ वगैरह जो होता है पुलिस के इसमें, ये जो पॉइंट्स है, ये वो जो अथॉरिटी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी वो उसको उस पर इन्वेस्टिगेट और उस पर एक्शन लेगी। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट था जो उन्होंने बताया था। लास्ट पॉइंट जो है, जो डायरेक्टिव नंबर 7 है, वो लास्ट पॉइंट ये था कि सेट अप अ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन at the union level to prepare panel of selection and placement of chiefs of central police organization with a minimum tenure of 2 years। chiefs of central police organization जो एक पैनल ऐसा बनाए जो नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के अंतर्गत बनाए, जो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स है, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बीएसएफ है, जैसे कि सीआईएसएफ है, इनके जो बॉडीज के हेड है, इनके जो चीफ्स है, इनको रिक्रूट करने के लिए एक सेंट्रल कमीशन बनाए, और इनका भी मिनिमम टेन्योर 2 साल का रखे। सो ये 2 साल का टेन्योर जो है ये थ्रू एंड थ्रू आपको देखने मिल रहा है, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 7 तक। सो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एंड ऑफ द डे पुलिस को अगर आपने पूरा मंत्री के ऊपर सौंप दिया और मंत्री को बोला और पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि आप पुलिस चलाओ, तो आपका पुलिस यही करते रहेगी, बिकॉज उन पे प्रेशर होगा पॉलिटिकल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोचने वाली बात यह है सोनू, सोचने वाली बात यह है, आपको क्यों लगता है ये अभी तक लागू नहीं हुआ, ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ? 2006 में इसको ये किया था, इसको सोली सोराब जी ने प्रेजेंट किया था। अब तक ये लागू क्यों नहीं हुआ? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं अलाउ करेगी, ये नहीं चाहेगी कि पुलिस का पावर उनके हाथ से निकल जाए, बिकॉज आज पॉलिटिकल पार्टीज, पुलिस का पावर जो है ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिटिकल पावर है जी। उनके चोर या उचक्के से ज्यादा उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को सबक सिखाने के लिए पुलिस को यूज किया जा रहा है आज जी। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि पुलिस का पावर उनके हाथ से चले जाए। सो इसलिए आज तक ये पुलिस रिफॉर्म जो है उसको इन लोगों ने लागू नहीं किया है। मेरा कहने का मतलब, आज ये टॉपिक भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये टॉपिक भी लेने का मेरा मंशा ये है कि लोग ये समझे कि जब तक ये रिफॉर्म्स लागू नहीं होगा तब तक पुलिस जो बर्ताव कर रही है वही बर्ताव करेगी। आप कितना भी प्रोग्राम करो, कितना भी चर्चा करो, कितना भी डिबेट करो, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जब तक ये रिफॉर्म्स आप लागू नहीं करते, जब तक ये रिफॉर्म्स आप इंप्लीमेंट नहीं करते, पुलिस ऐसे ही काम करेगा। पुलिस आपके लिए काम नहीं करेगा, पर के पॉलिटिशियन के लिए काम करेगा, और ये बेसिक प्रॉब्लम है। सुजीत, ये जो आपने रिकमेंडेशंस बताया, ये
काफी अच्छे रिकमेंडेशन है, लेकिन इसको लेकर सवाल ये भी जो है वो जहन में आता है। सवाल ये कि अगर पुलिस इस तरह से, पुलिस के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा, एक तरह से अगर पॉलिटिकल कंट्रोल और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या इसकी गारंटी नहीं है कि क्या पुलिस जो है वो हाथ से छूटने लग जाए? इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल नहीं, हर एक जगह पे आपका स्टेट कंट्रोल है। क्यों स्टेट कमीशन में सिर्फ क्या स्टेट का कंट्रोल नहीं है? जो पहले इन्होंने रेकमेंड किया स्टेट सिलेक्शन कमीशन में, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन में, स्टेट का कंट्रोल है, पर पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। एक देखें, बात समझिए आप जी। कंट्रोल पुलिस के अधिकारियों का और स्टेट का, दोनों का साथ में होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी का होना चाहिए जी। अगर एक आदमी को, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को अगर पूरा कंट्रोल हुआ पुलिस का, जो गृह मंत्री चाहेगा, जो मुख्यमंत्री चाहेगा वही होगा। जी। आप बात समझ लो, जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे पावर, जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे प्रमोशन प्रोसेस, जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे ट्रांसफर प्रोसेस, जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे इंक्रीमेंट प्रोसेस, उतना पुलिस को इंडिपेंडेंस ज्यादा मिलेगा। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि उसके ऊपर कोई नहीं है, उनको तभी भी एक प्रोफेशनल ग्रुप को आंसर करना पड़ेगा। ये जो कमीशन आप बता रहे, जैसे कि ये एसएससी, स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल, और मैं जो दूसरा बताया था जो पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड्स, ये सब बोर्ड्स जो है, ये सब कमिटीज जो है, इसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, इसमें पॉलिटिकल स्टाफ भी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल उतना ही है, बट आपका कंट्रोल एक या दो आदमी के ऊपर नहीं है, आपका कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड है, एक बोर्ड के ऊपर, एक बॉडी पे कंट्रोल, एक बॉडी है जो कंट्रोल करती है, एक इंसान कंट्रोल नहीं कर सकती। ये पॉइंट था। सुजीत, जिस तरह से हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, कई सारी जो फोर्सेस होती हैं, जैसे हमारी पुलिस फोर्सेस हो या फिर दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, ये जो होती है, इन्हें जो है अब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर पर हम पॉलिटिकल मोटिव से हम देखते हैं कि इनका पूरी तरह से इस्तेमाल आज हो रहा है। तो क्या ये रिफॉर्म्स आने के बाद आपको लगता है कि काफी हद तक जो कंट्रोल है पुलिस के ऊपर वो कम हो जाएगा, और पुलिस एक निष्पक्ष तरीके से, पुलिस या फिर दूसरी इन्वेस्टिगेशन, फिर हम जाए ईडी की बात करें या फिर सीबीआई की बात करें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, वो काफी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकती है? ये जो मैं बोल रहा हूं, ये पुलिस के बारे में बोल रहा हूं, तो दैट लेट अस बी वेरी क्लियर, ईडी वगैरह वो अलग ये दायरे में नहीं आती है एट द मोमेंट। देखिए, मैं वापस आपको एक बात बताना चाहता हूं जी। पुलिस आज जो है कंप्लीटली गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, इट इज अंडर द गृह मंत्रालय। ये कोई भी आप कुछ भी बोलो, कैसे भी आप उसको इंटरप्रेट करो, पुलिस जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत है जी। लोग, स्टेट पुलिस स्टेट गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, और जो आईपीएस है, यूपीएससी ऑफिसर्स है, उसको उनका दोनों, मतलब स्टेट में भी उनका रिपोर्टिंग है और सेंटर में भी उनका रिपोर्टिंग है जी। जब तक गृह मंत्रालय के अंतर्गत होगा, या एक मंत्री के अंडर होगा, या एक मुख्यमंत्री के अंदर होगा, पुलिस आपको नहीं सर्व कर पाएगी जी। आपको इसलिए सर्व नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको भी तो फैमिली है, उनका भी तो रोजी रोटी है। अगर उन्होंने बोला कि भाई नहीं, हम नहीं लाठी चार्ज करेंगे, छोड़ो यार, हम नहीं करेंगे लाठी चार्ज, बिकॉज ये गलत है, ये लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वो जो ऑफिसर है उसको ट्रांसफर करके कोई तो इसमें बिठा देंगे, उन लोग इतने दूर बिठा देंगे कि उसको सिटी में आने को 2 दिन लगेगा जी। क्यों कोई करेगा? उनका भी तो फैमिली है, उनको भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो द पॉइंट इज समवेयर डाउन द लाइन, आप ये जो शैकल्स है, जो बेड़ियां बांध के रखे हैं आपने पुलिस को, और जो इतने मतलब एक मंत्री के मतलब कंप्लीट अधीन कर रहे हैं, वो उससे आप निकालो उनको, फिर आप देखो। जी देखिए, मैं वापस ये बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप निकालो तो कल सुबह से सब ठीक हो जाएगा, पुलिस एकदम मतलब आपका काम करेगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, ये सब नहीं होगा, ये मुझे भी मालूम है। लेकिन आज जो हो रहा है उससे बहुत कम ये जो आप जैसे बोल रहे हैं ना, ये जो सवालिया निशान जो उठ रहा है आज पुलिस के एक्शंस पे, ये जो है कम हो जाएगा, ये डेफिनेटली कम हो जाएगा। आप पॉलिटिकल प्रेशर्स निकालो पुलिस पे,
जो सवालिया निशान है वो उन पे एक्शन कब हो जाएगा। बिकॉज आप एक देखें, एक कॉलेज के प्रति फॉर इंस्टेंस जी जो एक पुलिस एक्शन है कॉलेज में, पुलिस को क्या लेना देना है वो कॉलेज से? जी पुलिस को कौन सा प्रॉब्लम होता है वो कॉलेज में वो स्टूडेंट से? स्टूडेंट से प्रॉब्लम होता है, स्टूडेंट्स यूनियन से प्रॉब्लम होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस को। पुलिस को कहां से होता है? तो अगर पुलिस को एक्शन लेना है, वो उनका जैसा उनका रूल बुक में लिखा है वैसे एक्शन लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? जी ठीक है, ये बेसिक बात कर रहा हूं मैं। ओके, लेकिन जब स्टूडेंट्स यूनियन है, स्टूडेंट्स यूनियन पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उधर पॉलिटिक्स आ जाता है। जी तो तब जब पुलिस एक्शन लेने जाती है तो पॉलिटिकल पार्टी का फोन आता है, भैया देखो ऐसा करो, हमारे लोग हैं ये या उनके लोग हैं ये। आप समझ रहे हो? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं मतलब कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं। सो ये सब जो है ना, ये सब निकल जाएगी। जी जाहिर सी बात है कि पुलिस के ऊपर जो इस वक्त पॉलिटिकल प्रेशर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पुलिस के हाथ बांधे हुए रखा हुआ है, और यही कारण है कि हम देखते हैं कि पुलिस कभी कोई एक्शन लेने से घबराती है तो कहीं पुलिस लाइन क्रॉस करके भी एक्शन ले लेती है। तो पिछले कुछ वक्त से जो कुछ होता हुआ नजर आ रहा है वो लगातार कई सारे सवाल खड़े कर रहा है, और जिस तरह से सुजीत ने हमें बताया कि जो 2006 के जो रिफॉर्म्स थे उन रिफॉर्म्स पर काम करना बेहद ज्यादा जरूरी है, और इसके चलते जो पुलिस है वो और भी सशक्त हो सकती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि जो ये रिफॉर्म्स है, इन रिफॉर्म्स पर जो सरकारें हैं वो काम करेगी और पुलिस को सशक्त बनाने की कोशिश करेगी। सुजीत, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो सुजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने हमें काफी बेहतरीन तरीके से और काफी बारीकी से ये समझाया कि आखिर क्या कारण है कि पुलिस जो है वो इस तरह से एक्ट कर रही है और क्या बदलाव करना चाहिए। बहरहाल आज के इस शो में इतना ही। मैं आपसे एक और बार अपील करना चाहूंगा कि अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेंबरशिप ले लें। हम कल भी आपके साथ ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, और आपसे हम ये भी अनुरोध करेंगे कि अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।